जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी सविता और मैं दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु महाराज की आज्ञा से। गुरु महाराज जी, संगत जी, मैंने एक सत्संग शेयर किया था शाम को 5:30-6 बजे के करीब। शायद वो अपलोड तो खैर अभी नहीं होगा, लेकिन बार बार गुरु महाराज के मैसेज आ रहे थे कि पुत्र संध्या वेले शुक्राना कर दे। मैंने बोला गुरुपा शुक्राना सत्संग तो मैं शेयर कर चुकी हूँ, शायद संगत जी उसमें कुछ ना कुछ कमी रह गई हो, इसलिए गुरु महाराज जी मुझे फिर टेलीपैथी के थ्रू मैसेज दे रहे थे। फिर सडनली मैं अभी बैठ के चाय पी रही थी घर पे, तो कॉफ़ी, संगत जी कॉफ़ी प्रसाद पी रही थी, तो गुरु जी का अब भी रिसेंट एकदम से मैसेज आया कि मैं तेरा वक्त बदलने आया हूँ पुत्र, शुक्राना सत्संग शेयर कर दे। तो संगत जी, गुरु महाराज की आज्ञा से मैं शुक्राना सत्संग अपना फिर से शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी, 2 दिन से ना मुझे अजीब सा ना मेरा मन उदास था। उदास इसलिए था संगत जी क्योंकि फाइनेंशियली बहुत दिक्कत हो रही है, तो कन्वेंस की टेंशन हो रही है। और मैंने मेरी एक कुलीग है, फेस का ट्रीटमेंट कराना चाहती थी संगत जी, तो मेरे को भी बड़ा लालच आ गया। मैंने बोला मैं भी कराऊंगी, और सडनली मैंने एक ट्रीटमेंट और कराया, तो मैंने बोला मैं भी कराऊंगी। तो संगत जी, पैसे तो है नहीं मेरे पास, लेकिन मैंने करवाने के लिए हाँ कह दी, अपॉइंटमेंट भी ले ली। फिर एकदम से ना मैंने बोला मैं कैसे करूँ, तो मैंने अपने एक जानकार से, जो मेरे फ्रेंड है, उनसे कुछ पैसे उधार मांगे मैंने, बट उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर क्या होता है संगत जी कि नहीं आया ना कोई रिप्लाई, तो मैं उदास हो गई, बहुत ज़्यादा उदास हो गई। शाम को फिर मैं ना मतलब जब अपने सेंटर से ऑफिस से निकलती तो गुरु जी का सत्संग सुनती हुई निकलती, और गुरु जी महाराज जी को प्रणाम करते हुए मंत्र जाप करते हुए निकलती हूँ कि गुरु जी चलो घर पे। तो संगत जी क्या होता है कि मैं बड़ी उदास थी, तो गुरु जी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया, जो कि संगत जी मैंने शायद 2 से 3 बार सत्संग वो सुन चुकी थी। चौथी बार गुरु महाराज जी ने मुझे सुनवाया था, और उनको पता था कि उनकी बेटी उदास हो रही है फाइनेंशियल दिक्कत की वजह से। तो जब मैं उदास थी तो वो मुझे हंसाने के लिए गुरु महाराज जी ने वो सत्संग सुनाया, और उस सत्संग में गुरु महाराज जी एक अपनी संगत को, जो उनके साथ 24 घंटे रहते थे, उस संगत को वो कंजरे कंजरे करके बोलते, जैसे पंजाबी में बोलते हैं ना कंजर, बच्चों को बोलते हैं, या फिर कोई ज़्यादा शरारत कर रहा तो कंजर इधर इत्थे आ, कंजर उथे आ, ये कंजरे आ, ऐसे करके ना। तो मुझे उस वर्ड पे बड़ी हंसी आती थी। जब भी मैं सत्संग सुनती थी मेरी अपने आप हंसी छूट जाती थी। और संगत जी, एक बार नहीं, गुरु महाराज जी ने 2-3 बार बोला था, तो मेरी बीच बीच में बहुत हंसी छूट जाती थी। एक ऐसा लगता है गुरु महाराज जी मुझे हंसाना चाहते हैं, कि उनको पता है कि ये वर्ड सुनती हूँ तो मुझे हंसी आ जाती है। तो संगत जी, मैं मेट्रो स्टेशन जाते आते 15 मिनट का रास्ता है, वहाँ से वॉक करती जाती हूँ, और सत्संग जब सुनती हूँ तो मेरा माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है। तो संगत जी, जैसे मैं घर आती हूँ, मेरे हस्बैंड अंकल लेने आते हैं, और घर आते ही मेरे को टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आता है, नहीं संगत जी, सॉरी संगत जी, पहले ये मैसेज आ जाता है कि क्या कहते हैं, मैं आपको बताती हूँ, ये मैसेज आता है मुझे सुबह के टाइम आता है, अमृत वेले में। क्योंकि मैं कल से बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि पैसे नहीं है, मुझे ट्रीटमेंट कराना है, मैं कैसे कराऊंगी, इसलिए मेरी बात दिमाग में चल रही होती। तो गुरु महाराज जी टेलीपैथी के थ्रू मुझे एक मैसेज भेजते हैं कि जितनी चादर होती है ना उतने पैर पसारने चाहिए, और किसी की रीस नहीं करनी चाहिए। ये गुरु महाराज जी ने मुझे क्लियर कर दिया, क्योंकि आजकल मैं बहुत डांट खा रही हूँ गुरु महाराज जी से। संगत जी, मैं इसलिए डांट खा रही हूँ कि मैं बहुत गलतियाँ करती हूँ, तो गुरु महाराज जी कब तक इग्नोर करेंगे मेरी गलतियाँ, कब तक मुझे प्यार से समझाएंगे। वो तो बोले भंडारी हैं, वो उनकी डांट में भी प्यार है संगत जी। तो उन्होंने मतलब एक तरह से ना मुझे
डांट लगाई कि जितना है उतने में खुश रहे, और मतलब अगर तू ज़्यादा के लिए करेगी तो लोगों के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। और गुरु महाराज जी कभी नहीं चाहते कि उनकी संगत बेटियां किसी के आगे हाथ फैलाएं, क्योंकि संगत जी गुरु महाराज जी हमें इंडिपेंडेंट बनाते हैं। वो नहीं चाहते कि हम किसी के आगे हाथ फैलाएं। उन मैं हमेशा गुरुपा को कहती हूँ, गुरुपा मैं आपका नाम कभी भी खराब नहीं करने दूंगी। तो संगत जी फिर मैंने क्या किया, जब ये मेरा ना मन एकदम से, गुरु महाराज जी तो एकदम जैसे होता है ना, जादू की झप्पी वाली काम करते हैं, मैसेज जो वो भेजते। तो संगत जी वो एक तरह से मेरे को ना बहुत पॉजिटिव कर दिया उस मैसेज ने। और उसके बाद मुझे मैसेज आता है कि शुक्र संध्या वेले शुक्राना करियो तेरा कल्याण होगा। और तूने कभी पैसों की बारिश देखी है? मैंने मतलब मन ही मन में बोला कि नहीं गुरुजी कभी नहीं देखी, तो हुण मैं दिखावांगा तेनू पैसों की बारिश। तो मैं कहती हूँ गुरु महाराज जी मुझे पैसों की बारिश नहीं, इतना हो कि मेरे घर का गुजारा हो जाए, क्योंकि मेरे अंकल जी ना दसवंत जो है वो निकालते ही नहीं। वो दसवंत तो क्या संगत जी, वो मेरे लिए भी पैसे नहीं निकालते हैं, गुरु महाराज जी को सब पता है। तो संगत जी मैं बोलती गुरु महाराज जी सिर्फ इतना चाहिए कि सिर्फ गुजारे लायक हो जाए और थोड़ा सा दान पुण्य में कर लूँ, दे दूँ। तो संगत जी क्या होता है, मैं जब ऑफिस जाती हूँ तो मैं ना 2 बार ऐसा होता है संगत जी, मैं 2 बार गिर गई। एक बार मैं हुडा सिटी के पास गिर गई, एक बार मैं ऑफिस में बेंच पे बैठते बैठते गिर गई। पता नहीं गुरु महाराज जी मेरे कौन से कष्ट डाल रहे थे, कौन से बड़े खतरे से मुझे बचाया। संगत जी मैं इतनी ज़ोर से गिरी कि मेरे को ऑलरेडी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, और अगर मैं बहुत ज़्यादा तेज से जोर से गिरती तो मेरे वो प्रॉब्लम दोबारा भी क्रिएट हो सकती, दोबारा भी एकदम जनरेट हो सकती, क्योंकि मसल बहुत वीक है और नसें बहुत वीक है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, और दोबारा ये चीज़ें हो सकती थी। लेकिन गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरु महाराज जी ने मुझे बचा लिया। एक बार नहीं संगत जी, 2 बार नहीं, कितनी बार गुरु महाराज जी ने मुझे बचाया। इसके लिए गुरु महाराज जी का अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी गुरु महाराज जी हमें सत्संग इसलिए सुनवाते हैं क्योंकि अगर हम सत्संग सुनते हैं तो हम बेशक उसमें उपाय ढूंढते रहते हैं। गुरु महाराज जी को पता है ना उनकी कौन सी संगत अब मुझे उपाय करने वाली है, कर सकती है, और कौन सी नहीं कर सकती है। वो उपाय फिर भी बताते हैं, लेकिन वो उपाय मैंने जो सत्संग में पहले तो मैंने बहुत उपाय किए संगत जी। शीतला माता को चुन्नी चढ़ाई, जैसे जैसे काली माँ को चोला साड़ी चढ़ाई, और जैसे जैसे उन्होंने मुझे बोला मैंने किया। लेकिन अब के जो सत्संग आते तो उसमें वो कहते हैं कि मैं तुझे उपाय बता रहा हूँ, लेकिन संगत जी उसमें कोई उपाय नहीं होता है। वो गुरु महाराज जी हमारा कष्ट काट रहे होते हैं वो सत्संग सुनवा के। इसमें हमारा ही नहीं भला हमारा ही नहीं होता संगत जी, भला सारी संगत फैमिली का होता है। इसलिए तो सत्संग शेयर किए जाते हैं कि नई पुरानी जो भी संगत है उन्हें पता चले कि गुरु महाराज की महिमा का हम कैसे बखान करते, गुरु महाराज जी कैसे हमें अब ब्लेस करते, कैसे हम पे कृपा बरसाते, संगत जी कैसे हमारे परिवार की रक्षा करते हैं। इसलिए हमें गुरु महाराज जी का पल पल हर पल का शुक्राना करना चाहिए। हमें खाना देने का शुक्राना, हमें पानी देने का शुक्राना, हमें सांस दिलाने का शुक्राना, जो हम सांस लेते हैं उस चीज़ का शुक्राना संगत जी, जो हम पॉजिटिव रहते हैं उस चीज़ का शुक्राना, और हमें जॉब ब्लेस करते हैं हमारी बहुत जल्दी सुनते हैं उस चीज़ का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी शायद मैं कभी भी अनुमान नहीं लगा सकती कि गुरु महाराज जी कितनी कृपा अपनी हम पे अपनी ब्लेसिंग दी है उन्होंने। कहते हैं गुरु महाराज जी कहते थे कि तू शुक्राना करते करते थक जाएगी, मैं इन्ना तेनू ब्लेस करांगा। और संगत जी गुरु महाराज जी बिल्कुल सच कहते थे। वो इतना 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 हमें ब्लेस कर रहे हैं कि, और अंदर से हमें बिल्कुल नीवा बच्चा बना रहे कि हम किसी के लिए बुरा नहीं सोचे। कोई हमारे लिए जो मर्जी सोचे संगत जी, लेकिन ना तो हमारे अंदर घमंड आना चाहिए, ना हमारे अंदर क्रोध आना चाहिए। हम गुरु महाराज के नीवे बच्चे बन के रहते हैं। और गुरु महाराज जी कहते हैं जिसने तेरे साथ बुरा किया उसको तू माफ़ कर दे, उसको माफ़ कर दे। मैं संगत जी मैंने सबको माफ़ कर दिया, सबको, क्योंकि मैं शुरू से मेरी आदत है कि किसी से मेरा झगड़ा भी होता था, अगर वो 2 मिनट बाद उससे मेरी बात हो रही तो मैं सब कुछ भूल जाती थी। क्योंकि ये सब जो हमारे अंदर चीज़ें आई हुई हैं सब गुरु महाराज जी की दी हुई हैं। तो संगत जी कहीं ना कहीं गुरु महाराज जी हमें टेलीपैथी के थ्रू ये समझाते हैं, मेरे बच्चे तुम ऐसे नहीं हो, मैं तुम्हें सुधारता हूँ, तुम फिर उस कीचड़ में फिर उस दलदल में जाने लगते हो जहाँ से मैं तुम्हें बचाता हूँ, जहाँ से तुम्हारे कष्ट काटता हूँ, तुम्हें निकालता हूँ।
तो गुरु महाराज जी मुझे माफ़ करना, क्योंकि आपकी बच्ची रोज़ ऐसी गलतियाँ करती है और जाने अनजाने बहुत गलतियाँ होती है हमसे। और अभी जो मैं सत्संग शेयर करी, गुरु महाराज जी के स्वरूप के सामने शेयर करी संगत जी, जबकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं आप सत्संग शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि ऑफिस से ही मैंने सत्संग शेयर कर दिया था, वो शायद ठीक नहीं था। इसलिए गुरु महाराज जी ने मुझे दोबारा मैसेज किया कि मेरे पुत्र शुक्राना शेयर कर दे, तेरा वक्त बदलने वाला है। संगत जी, गुरु महाराज जी का मेरे पास कंटिन्यू टेलीपैथी के थ्रू आजकल बहुत मैसेज आ रहे हैं। जैसे मैं अपने किसी बाहर वाले जानकार पे भरोसा करती तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि मैंने जिनसे पैसे मांगे थे उन्होंने नहीं दिए, तो गुरु महाराज जी मुझे ये कहते हैं कि तू दुनिया से उम्मीद मत लगा, सिर्फ अपने गुरु पाप पे भरोसा रख। तू दुनिया के पीछे भागेगी तो दुनिया तुझे नचाएगी। तुझे नाचना है तो अपने गुरु पा के आगे नाच, जिससे तेरे कष्ट कटेंगे, जिससे तेरी काया निरोगी काया बनेगी, जिससे तू भक्ति सिमरन सेवा से जुड़ी रहेगी। और अगर तू फालतू लोगों के पीछे भागेगी तो सिर्फ तेरी तेरी दुर्गति होगी। तेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा, लोग तुझे यूज़ करते रहेंगे, तेरा फ़ायदा उठाते रहेंगे तेरे भोलेपन का। मेरी बच्ची तू बहुत भोली है, बहुत सीधी है। तू दुनिया की चालाकी नहीं जानती, दुनिया कितनी चालू है। तेरे इस भोलेपन का फ़ायदा उठा के लोग तेरे से पता नहीं क्या क्या काम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं तेरे साथ हूँ, तेरे अंग संग हूँ। मैं तेरा बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। तू टेंशन मत ले, तेरा प्यो तेरे नाल है, तेरा गुरुपा तेरे नाल है। और संगत जी, वाकई में गुरुपा हमारे साथ हैं, हमारे अंग संग रहते हैं। गुरुपा रोज ऑफिस जाते हैं, रोज मुझे ऑफिस से लेके आते हैं, ऑफिस में भी वही विराजमान रहते हैं। टाइम मिलता है तो संगत जी मैं मंत्र जाप कर देती हूँ, नहीं तो जैसे निकलती गुरुपा के आगे से मैं मंत्र जाप करती निकलती, क्योंकि ऑफिस में भी गुरुपा का स्वरूप है पीले चोले वाला। तो गुरुपा कहते हैं कि तू मेरे पास से कितनी बार निकलती है, तुझे क्या लगता है मैं तुझे नहीं देख रहा हूँ? पुत्र, मैं तेरे तेरे आने वाले कल को भी देखा हुआ है, मैंने तेरे पिछले गुजरे हुए कल को भी देखा, और अब जो आएगा वो भी देख रहा हूँ। तू टेंशन ना ले, तेरे प्यो ने तेरे लिए बहुत बढ़िया सोचा है। देर लग रही है पर तू टेंशन मत ले, बहुत बढ़िया सोचा है। तेरे प्यो का वचन कभी झूठा नहीं जाएगा। तू गुरुपा मानती है ना मेरे को? तो मैं बोलती हूँ हाँ गुरुपा, मैं गुरुपा मानती हूँ आपको। तो अपने गुरुपा पे विश्वास रख और दुनिया के पीछे मत भाग। तू बहुत मेहनती लड़की है, तू बहुत मेहनती बच्ची है, तू बहुत आगे बढ़ेगी मेरी बच्ची। संगत जी, गुरु महाराज जी को पता है मैं मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटती। गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि अब चंगा ही चंगा होगा मेरे पुत्र, चंगा ही चंगा होगा। तेरी बल्ले बल्ले होगी, तेरी ऐश हो जाएगी। अब उस ऐश में, उस कामयाबी में अपने गुरुपा को मत भूलियो, ना उनका शुक्राना करना भूलियो। तो मैं कहती गुरुपा मेरे को ऐसे दात बख्शिए, सेवा ते सिमरन से हमेशा जोड़े रखिए। जब तक ये सांस चल रही गुरु महाराज, तब तक आपका शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। और जब मेरा अंतिम समय आएगा, जब मैं आपके चरणों में विलीन होंगी, तब भी शुक्राना सत्संग शेयर करते करते आपके चरणों में समा जाऊँगी, आपके चरणों की धूल बन जाऊँगी। गुरु महाराज, इस बेटी से कोई भी गलती हो गई हो संगत जी और गुरु महाराज, तो इस बेटी को क्षमा करना। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, गुरु जी सानू बख्शो। ਅਸੀਂ किते पाप बतेरे, गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो। गुरु महाराज जी कहते हैं पुत्र मैं यहाँ तुम सबको बख्शने ही तो आया हूँ। मेरा इस धरती पे जन्म सिर्फ तुम्हारे कल्याण के लिए हुआ है, ताकि तुम्हारे कर्म कटवा सकूँ और तुम्हें पाप की दुनिया से भगवान की दुनिया में तुम्हें वो स्पिरिचुअल बना सकूं। संगत जी मुझे बोलना नहीं आता है, लेकिन जो मैं ये फटाफट बोल रही हूँ ना, ये मैं खुद नहीं बोल रही, गुरु महाराज जी मुझसे बुलवा रहे। क्योंकि गुरु महाराज जी ने मेरा जो ध्यान है सिर्फ आध्यात्मिक रास्ते पे मोड़ दिया। क्योंकि मेरा ही नहीं संगत जी, हम जितनी मुट्ठी भर संगत है गुरु महाराज की, हम सब संगत को गुरु महाराज जी ने भगवान से कनेक्ट कर मतलब वो खुद भगवान हैं और उन्होंने हमें सेवा सिमरन शुक्राने से हमेशा जोड़े रखा है। वो हमें कहते हैं बस तुम अपने
कर्म चंगे रखो, दान भी ऐसा करो कि दूसरे हाथ को पता ना चले कि तुमने दिया क्या है। आजकल लोग सोशल मीडिया पे दान देने के लिए फोटो रील्स ये सब बनवाते हैं संगत जी, लेकिन मेरी आदत गुरुपा को पता है कि मैं जब भी कोई दान करती हूँ मैं किसी से कोई डिस्कस नहीं करती हूँ। अब इस चीज़ में थोड़ा सा मेरा स्वभाव चेंज हो गया है, और गुरु महाराज जी जैसे मुझे सेवा देना देते हैं मैं दिल से वैसी सेवा करती हूँ। ज़्यादा नहीं कर पाती, लेकिन जितनी गुरु महाराज जी देते हैं संगत जी, छोटी मोटी सेवा जो भी होती है, बच्चे मेट्रो में हूँ चाहे बाहर हो कहीं पे भी हो संगत जी, मैं कोशिश करती हूँ कि गुरु महाराज जी की रज़ा में मैं चलूँ। गुरु महाराज जी की रज़ा में ही रहती हूँ संगत जी, तभी तो मैं इतनी टेंशन फ्री हूँ। हाँ, बस थोड़ी सी टेंशन इसलिए हो जाती है क्योंकि हाथ में पैसे नहीं है, और अब जब हम गलत रास्ते पे जाने लगते हैं तो गुरु महाराज जी एक माँ की तरह, एक पिता की तरह हमें फटकार लगाते हैं कि मेरे बच्चे ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम गलत कर रहे हो, तुम दुनिया तो मैंने तुम्हें अपने साथ इसलिए नहीं जोड़ा है, तुम्हारा हाथ इसलिए नहीं पकड़ा कि तुम ये दुनिया के आगे हाथ फैलाओ। तो संगत जी, जिनको मैंने मैसेज किया था वो मैसेज मैंने डिलीट करके और मैंने उनको लिख दिया था थैंक यू सर। मतलब उनका भी शुक्राना करना चाहिए जो हमारी हेल्प नहीं करते, क्योंकि अगर वो हमारी हेल्प करते तो हमें शायद गुरुपा की महिमा और गुरुपा के साथ का महत्व नहीं पता लगता। गुरुपा यही तो दिखाना चाहते हैं संगत जी कि तुम लोगों पे भरोसा करते हो, अपने गुरु पे करो, अपने गुरुपा पे भरोसा करो। कि यार तुम लोगों पे भरोसा करोगे तो ऐसे ही परेशान होते रहोगे, अपने गुरुपा पे भरोसा करो, सब्र रखो मेरे बच्चे, बहुत कुछ बदलने वाला है तुम्हारी ज़िंदगी में। गुरु महाराज जी मुझे बोलते हैं टेलीपैथी के थ्रू बहुत कुछ तेज लाइफ में बदलने वाला है, बस मेरे बच्चे इतना सब्र किया, थोड़ा सा और सब्र कर ले, और ये सब्र तेरा ज़्यादा दिन का नहीं है अब, क्योंकि तूने बहुत सब्र कर लिया, बहुत सब्र कर लिया। मैं तेरे कष्टों को देखता आ रहा हूँ, तूने तेरा जीवन बहुत संघर्ष भरा है। गुरु महाराज जी आप सही में अंतर्यामी हैं, आपको पता है कि आपकी बेटी का जो जीवन बहुत संघर्ष में, जो अभी जो है अब तो उससे लाख गुना अच्छा है। कभी कभी घर के लिए बोलती तो गुरु महाराज जी उसके लिए भी डांट देते, क्योंकि आजकल थोड़ी हरकतें मेरी फिर से वैसी हो गई, बीच में मिच्योर हो जाती हूँ, जैसी साथ छूटता है और रिदम में आते हैं तो फिर कहीं ना कहीं गलतियां हो जाती है। तो संगत जी मुझे माफ़ करना, मेरे से कोई सत्संग शेयर करते गलती हो गई, गुरु महाराज जी आप भी माफ़ करना। आपकी ये बच्ची बहुत नादान है, 40 साल के भी होके लेकिन बच्चे जैसा दिमाग है। लेकिन संगत जी मेरे को अच्छा लगता है मैं अपना गुरुपा की बच्ची बनी रहूं। अगर गलतियां छोटी मोटी होती तो गुरुपा माफ़ कर देते, बड़ी गलतियां करती तो गुरुपा डांट देते। तो गुरुपा ऐसे ही डांट फटकार के हमें सुधारिए, ऐसी डांट फटकार के हमें अपने साथ रखिए, और अपना खासकर आप बहुत ध्यान रखिए गुरुपा, क्योंकि आप सबको ब्लेस करते हो, सबकी कष्ट अपने ऊपर लेते हो, बलाए ऊपर अपने लेते हो, अपने ऊपर लेते हो। गुरु महाराज जी आप भी स्वस्थ रहिए और अच्छे रहिए, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, आप खुश रहेंगे तो हम खुश रहेंगे। लव यू लव यू लव यू गुरुपा। आपकी सारी संगत फैमिली आपसे दिल से बहुत प्यार करती है। ये चीज़ बोलने की नहीं होती संगत जी, लेकिन गुरु महाराज जी की कृपा का हम बखान नहीं कर सकते कि वो कितना ब्लेस करें। शायद मेरा सत्संग ज़्यादा बड़ा हो गया, मैं नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी सविता दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु महाराज की आज्ञा से। गुरु जी कह रहे हैं तेरी जिंदगी में बहुत कुछ बदलने वाला है मेरे पुत्र, बस तू शुक्राना कर दे। तो संगत जी मैं गुरु महाराज की आज्ञा से शुक्राना अपना शेयर कर रही हूँ। जो कई दिन से गुरु महाराज जी मुझे तकरीबन 2 या 3 दिन हो गए संगत जी, गुरु महाराज जी मुझे शुक्राने की सेवा नहीं दे रहे थे, बिकॉज क्योंकि गुरु जी को पता था कि अब मैं बिजी होने वाली हूँ और मेरे पास टाइम नहीं होगा शुक्राने का, क्योंकि काम इतना ज़्यादा रहता है ऑफिस में, फिर घर आके घर का काम, कपड़े धोना, खाना बनाना संगत जी, फिर सुबह जल्दी भाग दौड़ करना। तो गुरु जी को पता था कि मेरे आगे ये चीज़ें आएंगी, इसलिए उन्होंने मुझे शुक्राने की सेवा से कुछ दिन के लिए वंचित रखा, मतलब मुझे अभी नहीं दी थी। और आज ही मेरे पास गुरु जी का मैसेज आया है कि पुत्र तेरी लाइफ में बहुत कुछ बदलने वाला है, तू शुक्राना कर दे।
दिल से शुक्राना कर दे। और मैं दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज जी का। संगत जी, कल जैसे मैंने पहले भी सत्संग में शेयर किया था कि 21 को मेरी एनिवर्सरी थी, यानी 777, और 47 इसलिए क्योंकि मेरी शादी को 25 साल हुए संगत जी। तो गुरु महाराज की इतनी असीम कृपा, इतनी कृपा संगत जी, इतनी कृपा कि मैं जितनी उनकी बढ़ियाएं करूँ ना संगत जी उतना कम है, उतना कम है संगत जी। और मैं गुरु महाराज जी के सामने ही बैठ के उनका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, और ऐसा लग रहा है गुरु महाराज जी बिल्कुल मुझे देख रहे हैं। और वाकई में संगत जी गुरु जी देखते हैं, बात सुनते हैं हमारी, और हमें टेलीपैथी के थ्रू उसका आंसर देते हैं। तो संगत जी क्या होता है, जैसे अब मेरी एनिवर्सरी थी कल, तो मेरे हस्बैंड अंकल की तबीयत ठीक नहीं थी 2-3 दिन से, उनको ठंड लग गई थी। तो जो मैंने सत्संग में शेयर किया, तो मुझे लगा कि कुछ भी नहीं होगा, और मेरा मन ना ऐसे उदास उदास सा हो रहा था। मैंने क्या गुरु जी, हमारा तो वृंदावन जाना भी कैंसिल हो गया, और मैंने सोचा था मैं सत्संग कराऊं, वो भी कैंसिल हो गया, घर में सफेदी नहीं हुई है, और इतना अजीब सा लग रहा है ना कि। और मेरी जो बड़ी सिस्टर है, तो क्या होता है संगत जी, कल सुबह मेरे हस्बैंड अंकल का कोई प्लान नहीं था कहीं भी जाने का, और मैं भी बड़ी डिमोटिवेट से हुई थी। मैंने कहा क्या गुरुजी, कहीं पे भी नहीं हम लोग जा रहे, लेकिन इतना पता नहीं मन में तसल्ली थी, तो मैंने कुछ नहीं होगा तो चलो हम बड़े मंदिर जरूर होके आएंगे। तो मेरे अंकल जी कह रहे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं मैं जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा। तो वो उनके माइंड में भी चल रही थी ये चीजें, तो मैंने बोला चलो कुछ नहीं करते तो हम बड़े मंदिर ही हो आएंगे। तो संगत जी क्या होता है, जब शाम को वो कह रहे मुझे तो आज बहुत काम भी है, मैंने कोई नहीं आप अपना काम करे आओ, उसके बाद शाम को बड़े मंदिर चल देंगे, शाम को तो खुलता है, तो मुझे फ़ोन कर देना मैं बाहर आ जाऊंगी। संगत जी हमारे यहाँ बाहर मेन रोड पे निकलने के लिए ऑटो लेना पड़ता है। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं बता दूंगा। तो संगत जी वो जब ऑफिस के लिए निकल गए और मैं वेट करती रह गई संगत जी, 4 बज गए, मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने फ़ोन पिक नहीं किया। फिर 5 बजे किया, 5 बजे खुद उनका फ़ोन आ गया कि तू आ जा बाहर, और क्या कहते हैं तू तैयार होके आ जा, हम बड़े मंदिर चल रहे हैं। संगत जी मैंने अपने सुबह कपड़े अपने सुबह के प्रेस करे हुए रखे थे, और बस तैयार होने की देर थी, मैं फटाफट अपना तैयार हुई, और तैयार होके मैंने अपने हस्बैंड अंकल को आधे रास्ते बुलाया और उनके साथ में बड़े मंदिर दर्शन के लिए चली गई। संगत जी हमारे मतलब हम अंदर पहुंचने से पहले ही बेटे का फोन आ गया कि मतलब उसने जो है मेरे हस्बैंड अंकल के दोस्त के साथ थोड़ा से बदतमीजी कर ली थी, जिसके लिए मेरे हस्बैंड अंकल के दोस्त हैं वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुए थे। जो बराबर के बच्चे आजकल जवाब देते हैं संगत जी, कोई बाप के बराबर आदमी को, इंसान को गाली दे तो कितनी बुरी बात है, ये बहुत शर्म की बात है कि मतलब ऐसा कुछ हुआ था उनके बीच में। तो इन तीनों की डिस्कशन चल रही थी और कंटिन्यू फोन पे फोन बजे जा रहे बजे जा रहे बजे। संगत जी जब तक हम पार्किंग तक पहुंचे, उसी टाइम मेरे अंकल जी का गुस्सा फूट पड़ा पार्किंग पे ही, और वो मेरे बेटे को उल्टा सीधा बोले जा रहे। फिर जो अपने फ्रेंड थे उसको भी बोले जा रहे, क्योंकि वो नशे में था, और फिर वो बहुत रो के बोला था कि आज मैं अब से तेरे ऑफिस नहीं आऊँगा, तेरे बेटे ने बहुत मेरी बेइज्जती कर दी, ये करके बहुत उनकी हो रही थी, बहुत तू मैं हो रही थी बहुत ज़्यादा। मैं गुरु जी को बोली, मैंने गुरु जी क्या है ये सब चीज़ गुरु जी, एक तो पूरे दिन से वैसी उदास थी, अब थोड़ा सा मन ठीक हुआ कि चलो बड़े मंदिर आ रही हूँ, अब देखो अंदर दर्शन करने से पहले ये सब चीज़ें। संगत जी मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, पता नहीं क्यों मैं ना बहुत ज़्यादा ही मैं इरिटेट हो गई। मैं समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मैं अपने हस्बैंड अंकल से बोल रही, वो मुझे बोले तू चुप रह, तू बीच में मत बोल। और संगत जी इतनी जोर जोर से पार्किंग में बोलने लगे कि जितने सेवादार थे वो सबका ध्यान उनकी तरफ जाने लगे, आती आती संगत का। मैंने बोला यार तुम थोड़ा सा धीमी आवाज में बात कर लो। वो संगत जी मुझे चुप करा के उसके बाद मुझे उल्टा सीधा उन्होंने भी बोला, गुस्से में होता है तो बोल ही देते। फिर थोड़ी देर बाद में वो शांत हुए तो हम लोग अंदर गए संगत जी, और हम दोनों के मन में यही चल रहा था कि लंगर प्रसाद, आज हमारी ये 25वीं एनिवर्सरी, हमारा लंगर प्रसाद हमारा हमें अलग अलग ना बैठा दें। तो संगत जी आपको पता है गुरु महाराज जी तो कभी भी कपल्स को अलग नहीं बिठाते, और वो तो कहते हैं ना बिन बोले सब कुछ जानता है, और वो मन की सारी बात जानते हैं संगत जी। जब उनको पता था कि हमारे मन में ये बात चल रही है, और मैं गुरु महाराज जी की जो गद्दी थी वो बाहर लगी हुई थी क्योंकि अंदर कुछ काम चल रहा था संगत जी।
पता नहीं क्यों मैं इतनी ज़्यादा अंदर से डिस्टर्ब थी, तो मैंने बोला मैं गुरु महाराज जी से कुछ भी नहीं बोलूँगी, कुछ भी नहीं बोलूँगी मैं। मेरे को किसी मतलब मैं किसी के बारे में भी कोई बात नहीं करनी है। और मैं बहुत उदास थी, और हम लोगों को एकदम पीछे की साइड संगत जी बैठाया गया, जहाँ से थोड़ा सा गुरु महाराज जी का स्वरूप दिख रहा था। तो मैंने बोला मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलूँगी, मुझे कुछ भी नहीं बोलना है, बस चुपचाप बैठी रहूँगी। तो गुरु महाराज जी को तो सब पता है संगत जी, क्यों कि क्या है बात है क्या नहीं, क्यों मैं उदास हूँ। मैं कुछ नहीं है, मैं हाथ जोड़ के, और इवन आप यकीन करेंगे सामने से भी दर्शन नहीं हुए, बिल्कुल किनारे से पे से एकदम से जीने पे से सेवादारों ने बोला कि अब आप उठ जाइए चाय प्रसाद के बाद। फिर मैंने वहीं से हाथ जोड़े और चुपचाप नीचे उतर गई। उदास मेरा चेहरा था। फिर अंदर जाते जाते बस यही एक वो हो रहा था कि पता नहीं अंदर लंगर प्रसाद साथ बैठाएंगे नहीं बैठाएंगे। लेकिन संगत जी, गुरु महाराज जी ने हमें एक ऐसे जोड़े के साथ बैठाया कि आप यकीन नहीं करेंगे। वो केनिया से आए हुए थे, मतलब केनिया से वो मतलब उनका घर जो है वो गाजियाबाद में था, तो उनको ज़्यादा टाइम नहीं आया। उनके जो आंटी के अंकल थे वो फर्स्ट टाइम आए थे, आंटी सेकंड टाइम आई थी। और संगत जी, उनके साथ हमें गुरु महाराज जी ने बैठाया, और उन आंटी का सूट और मेरा सूट एक ही कलर का था, मैच कर रहा था बिल्कुल। और वो अंकल जी भी मेरे से ऐसे बात करने लग गए थे कि ये देखिए हम आपके साथ लंगर प्रसाद करें, गुरु महाराज जी शायद आगे भी करवाएं। और हमें नहीं पता था संगत जी की उनकी एनिवर्सरी भी आने वाली थी। 27 को गुरु महाराज जी ने उन्हें पहले ही ब्लेस कर दिया, और हमारी कल ही थी, तो हमारे साथ ही एक कपल को बैठा दिया, जिसके लिए गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम दिल से शुक्राना। और संगत जी, मैं हमेशा गुरु महाराज जी से कहती थी, गुरु महाराज जी आप भी हमारे साथ लंगर प्रसाद कीजिए। तो गुरु महाराज जी की जब इच्छा होती तभी होता है ना संगत जी। जब हमें थाली दी गई लंगर प्रसाद की, तो संगत जी आप जानते हैं उसमें 5 चम्मच थे। तो जब वो काउंटिंग करने लगे ना ऐसे चम्मच, एक हलवे प्रसाद में एक सब्जी प्रसाद में डालने लगे, तो एक सिंगल बचा। तो आंटी ने ये अंकल जी बोले अरे ये तो एक एक्स्ट्रा चम्मच आ गया। तो मैंने उनको बोला अंकल जी ये एक्स्ट्रा चम्मच नहीं, गुरुजी हमारे साथ हैं। तो आंटी हंसने लग गई, और वो समझ गई कि मतलब अंकल जी समझे नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम आए थे। तो जब वो टाइमिंग पूछने लग गए मंदिर खुलने की, और तो हम उनको वो सारा एक्सप्लेन करने लगे। उसके बाद मैंने बोला अंकल जी ये ना मेरे हस्बैंड अंकल जी सेवादार हैं, आप जो भी है इनसे पूछ सकते हैं। फिर वो भी बताने लग गए, मैं भी बताने, ऐसी बात करते करते संगत जी। तो ऐसी ऐसे हो जाता है ना, जो गुरु महाराज जी ने फैमिली बनाई एकदम से अटैच हो जाती है, वो हम अटैच होने लग गए। फिर उसके बाद हमने लंगर प्रसाद खत्म किया। वो आंटी हंसने लग गई कि देखो 5 चम्मच आए, मैंने 5 में, आपको पता है ना गुरुजी साथ में थे, गुरुजी ने हमारा वो एक्स्ट्रा चम्मच था वो गुरुजी का था। तो गुरु महाराज जी ने उन आंटी अंकल को भी ब्लेस किया, क्योंकि उनकी एनिवर्सरी 27 की थी। और संगत जी हमें भी ब्लेस किया, और हमें अलग नहीं बिठाया। गुरु महाराज जी का अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी जितना शुक्राना करे उतना शुक्राना कम है। उसके बाद संगत जी, वो आंटी अंकल जैसे उठने लगे ना, मैं पता नहीं क्यों वो आंटी से बात करने के लिए खड़ी, तो मेरे अंकल जी ने मुझे ऐसे हाथ पकड़ के पीछे किया। वो कहने लगे ज़्यादा ना किसी के क्लोज नहीं होते, तू ना थोड़ा पीछे रहे, मतलब ज़्यादा किसी अनजान लोगों से बात नहीं करते। वो मुझे उस तरह पीछे ले रहे, पर मैं तो जानती हूँ संगत जी कि गुरु महाराज जी तो जिनसे कनेक्ट कराना होता है उनसे वो कनेक्ट करा के ही रहते, चाहे कोई कुछ भी कर ले। संगत जी, संगत जी वो पार्किंग, मैं ये सोच रही कि अब उनके अंकल जी जल्दी से जोड़ा घर में जाएं जूते लेने, वो आंटी वेटिंग एरिया में जाए, और मैं उनसे बात करूं। निकलते निकलते गुरु महाराज जी ने मेरे माइंड में एक टेलीपैथी के थ्रू मैसेज डाला कि पुत्र तेरे पास एक्स्ट्रा पॉकेट स्वरूप है, वो उस आंटी को दे अंकल के लिए। तो संगत जी, जब मैं पार्किंग में गई और मैंने उनसे ऐसी नॉर्मली बात करने लगी, उसके बाद मैंने ना उनको पॉकेट स्वरूप दिया उनके हाथ में चुपके से, और मैंने बोला ये अपने अंकल जी को दे दीजिएगा, ये अंकल जी के लिए। तो उन्होंने बोला थैंक यू सो मच। मैंने ना मेरे को मत बोलो, ये गुरु जी को थैंक यू बोलो, गुरु जी ने मुझे ये सेवा दी है। तो गुरु जी, क्योंकि संगत जी जब हम एंट्री कर रहे थे, एक तो माइंड वैसे ही डिस्टर्ब था, और मैं एंट्री करते करते ना मैं आंटियों को नोटिस कर रही थी, जो सेवादार आंटियां हैं, कि देखो सब बोलते कि आंटियों को सेवा नहीं मिलती, आंटियों को तो सेवा मिली हुई है। और मैंने जो इसी चैनल पे एक शिवानी आंटी हैं उनका सत्संग सुना था, तो उनको भी गुरु महाराज जी ने सेवा दी थी बड़े मंदिर की। तो संगत जी फिर मेरे को ध्यान आ गया, वो मेरे मन में बात चल रही थी। देखो गुरु महाराज जी कैसे हमारी बातें सुन लेते हैं, कि हमारे मन में हम बात कर रहे हैं
और जब हम लंगर प्रसाद करके आए, बाहर निकलते निकलते गुरु महाराज जी ने मुझे ये सेवा दी कि ये एक पॉकेट स्वरूप तेरे पास एक्स्ट्रा है बेटा, उन आंटी है अंकल को दे। तो संगत जी पार्क में जब मैंने उस आंटी को दी, आंटी जी ने मुझे थैंक यू बोला। मैंने कहा आंटी जी आप मुझे थैंक यू मत बोलो, आप गुरु जी को थैंक यू बोलो, गुरु जी का शुक्राना करो। और संगत जी उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन वहीं लंगर हॉल में बोल दिया था। और जब उन्होंने जब मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोला तो मैंने बोला थैंक यू जय गुरु जी। उसके बाद उस पार्किंग में जब मैंने वो पॉकेट स्वरूप उनको दिया, फिर उन आंटी ने बोला कि अब हमारी भी आगे एनिवर्सरी, आपकी आज है हमारी 27 तारीख की एनिवर्सरी। तो मैंने उनको एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन बोला। और उसके बाद पता नहीं उन्होंने ना मुझे गले लगा लिया संगत जी। ऐसा लगा गुरु महाराज जी ने किसी अपनी फैमिली मेंबर से, क्योंकि सुबह से सब सिर्फ मुझे मैसेज पे बोले जा रहे थे हैप्पी एनिवर्सरी हैप्पी एनिवर्सरी। और मेरे मन में चला था कोई ऐसा नहीं ना कि गले लगा के कोई विश करे। और गुरु महाराज जी तो देखो संगत जी अंतर्यामी है हमारे, वो तो उनको पता था। और ऐसी संगत फैमिली से उन्होंने मिलाया जिन्होंने उन्होंने मुझे इतने प्यार से गले लगाया। एक बार नहीं संगत जी, 2 बार उन्होंने मुझे गले लगाया। और जब मैं उन आंटी ने अपने अंकल को बोला कि इन आंटी ने ये आपके लिए ये स्वरूप दिया है, मैंने बोला आंटी जी फिर आप ये बोल रहे हो, मैंने नहीं दिया, ये गुरु महाराज जी ने दिया है। और आपके अंकल जी फर्स्ट टाइम आए इसलिए तो उन्होंने, वो भी बहुत खुश हो गए, उन्होंने बोला जय गुरु जी जय गुरु जी। मैंने ना आंटी इन्हें पॉकेट में अपने पर्स में रखना अंकल जी, और गुरु महाराज जी आप पे कृपा करें। देखो कितनी बड़ी ब्लेसिंग दी है गुरु महाराज जी ने आप आज आपको और हमें, कि हम आप भी कपल है और हम भी कपल है। आपकी एनिवर्सरी आने वाली है, आपको पहले गुरु महाराज जी ने ब्लेस कर दिया, और हमारी आज एनिवर्सरी है। तो आपके साथ साथ देखो गुरु महाराज जी ने आज हमारे साथ बैठ के लंगर प्रसाद भी किया। गुरु महाराज जी का अनंतम 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 शुक्राना। फिर क्या होता है संगत जी, जब मैं गुरु जी को बोलती गुरु जी चलो अपने घर, उसके बाद हम जाते जाते फिर मेरे अंकल जी शुरू हो गए फोन पे गाली गलौज ये सब देना शुरू हो गए, बुराइयां करना ये सब शुरू हो गए। तो संगत जी मेरे गुरु जी की बेटी का कॉल आता है कि मम्मी आप ऐसा करना, आप ना सिलेक्ट सिटी चले जाना। मैं उससे बोलती सिलेक्ट सिटी क्या करना है, कहती मूवी की टिकट है। तो मुझे लगा कि बच्चे भी जा रहे होंगे, तो मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला अच्छा आप ना सिलेक्ट सिटी की तरफ ले लेना। तो तो संगत जी उसने बोला कि मम्मी आप और पापा ही जा रहे हो, हम लोग नहीं जा रहे। तो मैंने बोला नहीं ऐसे अच्छा नहीं लगता। कहते नहीं आपकी एनिवर्सरी है। देखो संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल का इतना दिमाग खराब था ना, इतना, क्योंकि वो घर आके बेटे को बिल्कुल ही कहते मैं इसको घर से निकाल दूंगा और मैं इसका बोरिया बिस्तर अलग करूँगा। उनके साथ साथ मैंने भी चीज़ें बोल दी थी कि हाँ अब इसका फाइनल कर दो, अब इस ये बहुत बिगड़ गया है, ऐसे मैं उनको बोलने लग गई। तो लेकिन क्या होता संगत जी, गुरु महाराज जी ने हम दोनों का माइंड शांत कराने के लिए हमें डीएलएफ भेज दिया। गुरु जी की बेटी को ये सेवा दी कि इन दोनों का पारा बहुत ज्यादा हाई हो रहा है, इनको ले जा, इनको मूवी दिखा। और संगत जी हम तो अकेले नहीं थे, गुरु महाराज जी भी थे। तो गुरु महाराज जी की बेटी ने बोला मम्मी आप डिनर भी बाहर करना और जो भी पेमेंट होगी मैं दूंगी। मैंने तू क्यों देगी बेटा, मैं दूंगी। बोलती नहीं ये मेरी तरफ से है। तो संगत जी हमने हल्दीराम में बहुत अच्छे से हमने डिनर करा। उसके बाद हम मूवी देखने गए सिलेक्ट सिटी में। तो संगत जी आप क्या देखते हो कि 3 सीटें थी, जहाँ हमारी सीट बुकिंग थी 3 थी। तो देखो गुरु महाराज जी ने हमारे साथ बैठ के मूवी भी इंजॉय करी, हमारे साथ भी आए। और जब हम संगत जी, मैं गुरु महाराज जी का मंत्र जाप करती हुई जा रही कि गुरु महाराज जी अब शांत हो जाए, घर जाके माहौल शांत हो जाए बिल्कुल। तो गुरु महाराज जी ने घर में एंट्री करते ही, जब मैं तो मंत्र जाप करते हुए आई थी, एंट्री करते ही बच्चों ने ऐसा सरप्राइज दिया कि गुरु जी की बेटी ने केक अपने हाथों से बना रखा था, मैक्रोनी बना रखी थी, बहुत अच्छे से डेकोरेट कर रखा था। हम लोग तो गुस्सा भूल गए दोनों जने, हम बिल्कुल ही वैनिश हो गए, दिमाग से निकल ही गया। तो गुरु महाराज जी का इसमें भी अनंतम 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 शुक्राना। गुरु महाराज की बेटी ने सारी चीज़ें अरेंज करके हमारे को बिल्कुल ही वो चीज़ें हमारे दिमाग से निकाल दी, और हमने बहुत बहुत गुरु महाराज की ब्लेसिंग मिली। और जहाँ हमने पार्किंग में संगत जी बाइक खड़ी करी थी ना, वहाँ 147 नंबर था, यानी 14 और 7 यानी 777 वहाँ पे भी था। कल हमें गुरु महाराज जी ने 777 की ब्लेसिंग इतनी दी संगत जी, इतनी दी कि जिसका कोई हिसाब नहीं लगा सकते। गुरु महाराज जी कब किसको कैसे ब्लेसिंग देते और किस तरह से देते संगत जी, वो सिर्फ गुरु महाराज जी जानते। गुरु महाराज जी का अनंतम 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 शुक्राना, हर सांस सांस का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
गुरु महाराज जी, जैसे आपने मुझे ब्लेस किया है, प्राची आंटी, गौरव अंकल जी और सारी हमारी संगत फैमिली को, और ऐसी ही प्यारी प्यारी संगतों से आप हमें मिलाते रहिए, ऐसी हमें नीवा बनाते रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी सविता गुड़गांव से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु महाराज की आज्ञा से गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि खुशियाँ बस रास्ते में है बेटा, तेरे शुक्राने की देर है। तो संगत जी, मैं गुरु महाराज की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरु महाराज हमारे इतनी ब्लेसिंग देते हैं, हमें पल पल इतनी ब्लेसिंग देते हैं कि शायद हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। वो हमें कितनी नेगेटिव चीज़ों से बचाते हैं, नेगेटिव लोगों से बचाते हैं, नेगेटिव थॉट से बचाते हैं। हमेशा सिर्फ वो कहते हैं, मेरे बच्चों, सिर्फ सिमरन करो, सेवा करो, तो शुक्राना करो। तुम्हारी सेवा ही यही है, शुक्राना ही तुम्हारी सेवा है। तो मंत्र जाप करो, ज़्यादा से ज़्यादा शुक्राना करो, नीवे काम करो, जितना हो सके उतना दान करो। ज़रूरी नहीं है कि वो दान आपसे, आप जितना कमाते हैं उतना ना दे सके, तो कुछ डेली का कुछ भी आते आते डेली वेज में कुछ ना कुछ दान करते रहिए। तो संगत जी, जैसे गुरु महाराज जी हमें चला रहे हैं, हम वैसे ही चल रहे हैं बिल्कुल। मतलब गुरु महाराज जी हमें नीवा बच्चा जैसे होता है ना, स्पेशल चाइल्ड, जिनके पेरेंट्स उनकी बहुत केयर करते हैं, तो एक स्पेशल चाइल्ड की तरह हमें बिल्कुल ट्रीट करते हैं। हमें हमारा इतना ध्यान रखते हैं, हमें हमारी नेगेटिव थॉट को वो पॉजिटिव कर देते हैं। हम ज़रा भी डिमोटिवेट होते हैं तो हमें वो मोटिवेट कर देते हैं। सत्संग के ज़रिए हमें अच्छे अच्छे सत्संग सुनाते हैं, हमारे लिए हिंट देते हैं कि मेरे पुत्र ऐसे नहीं, ऐसे कर, इस सत्संग को सुन। तो संगत जी, जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमें अब तो सत्संग सुनना संगत जी इतना ज़रूरी हो गया और इतना हमारी लाइफ का एक पार्ट हो गया कि जैसे हम खाने के बगैर नहीं रह सकते ना संगत जी, इसी तरह मैं क्या संगत जी, हम जितनी भी संगत फैमिली हैं, हम सत्संग सुने बगैर नहीं रह सकते। क्योंकि गुरु महाराज जी उसमें हमें पर हर एक सत्संग में हमें ब्लेसिंग देते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं। वो हमेशा यही कहते हैं, मेरे बच्चों अच्छे कर्म करो, ना गलत किसी के साथ करो, ना गलत बर्दाश्त करो, किसी के साथ बैर मत रखो, और जितना हो सके नीवा रहो। कोई तुमसे बात करे ना करे, कोई तुम्हारे पास आए ना आए, तुम जैसे हो तुम वैसे रहो, तुम्हें किसी के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है। बस जो भी करो अच्छे कर्म करो। अगर कोई तुम्हें लगता है कि तुम्हारे तुम्हारे लिए वो ठीक नहीं है, या तुम उसे पहचान नहीं पा रहे हो, तो उसके लिए गुरु महाराज जी ने बोला, मैं हूँ बेटा, मेरे पे छोड़ दो अपनी डोर। क्योंकि जब तक तुम अपनी डोर मेरे हाथ पे नहीं दोगे, तब तक आपको प्रॉपर ब्लेसिंग कैसे मिलेगी संगत जी। तो इसलिए गुरु महाराज जी पे विश्वास कीजिए। अब तो रात दिन गुरु जी गुरु जी गुरु जी। मैं तो संगत जी, गुरु महाराज जी ने ये मुझे मेरे माइंड में थॉट डाला था कि ज़रूरी नहीं है कि तू सिर्फ सत्संग सिमरन यही करे, अच्छे गाने भी सुन, पॉजिटिव गाने सुन, खुशी वाले। और दुखी वाले, सैड वाले एक गाने बिल्कुल नहीं सुनने। जितना पॉजिटिव हो सके वो पॉजिटिव रहो। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो संगत जी, क्योंकि अब मौसम हो गया चेंज, हल्की हल्की ठंड आ गई है। तो संगत जी, फिर भी आप पानी ज़रूर पीजिए, क्योंकि गुरु महाराज जी कहते थे, अगर ज़्यादा तुम पानी नहीं पियोगे, डॉक्टर खोल जाओगे, तो डॉक्टर थोड़ा ना तुम्हें बोलेगा कि भाई पानी पियो, दवाई नहीं लो। तो अगर तुम्हें दवाई से बचना है तो पानी पियो, सैर करो, अच्छी डाइट लो, अच्छे ग्रूम होके रहो, अच्छे कपड़े पहनो, और अंदर से बिल्कुल पॉजिटिव हो जाओ, बिल्कुल पॉजिटिव हो जाओ संगत जी। और अब संगत जी, जब से मैं गुरु महाराज जी से कनेक्ट हूँ, तब से मैं एकदम ना, जैसे लगता मुझे मैं आज़ाद पंछी, आज़ाद चिड़िया होती है ना संगत जी, चिड़िया की तरह की उड़ रही हूँ। और मैं कहती हूँ, गुरुपा मुझे संभाल लेना बस। वो एक भजन है ना, सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा में छोड़ दे जावांगी,
हवा विच उड़दी जावांगी, साइयां डोर हथों छड़िया मैं कट्टी जावांगी। संगत जी, मैं उस पतंग के समान अपने आप को मानने लगी हूँ, बहुत ही लाइट फील करती हूँ और गुरु महाराज जी को साथ लेके चलती हूँ। कहती हूँ गुरु महाराज जी आप साथ चलिए, तो गुरु महाराज जी अपनी प्रेजेंट मुझे पूरे रास्ते दिखाते हैं। इवन हर जगह वो मेरे लिए प्रेजेंट रहते हैं, जहाँ देखूँ वहाँ मुझे जो नंबर वाइज ब्लेसिंग उन्होंने मुझे दे रखी है, 777 777 58 मतलब इतनी ब्लेसिंग, नंबर वाइज ब्लेसिंग इतनी दे रखी गुरु महाराज जी ने। गुरु महाराज जी का अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, ये जो सांसें चल रही है ये भी गुरु महाराज की दी हुई हैं, तो इस सांसों का भी पल पल हर सांस सांस शुक्राना गुरु महाराज जी का कि हमें इतने नीवा बनाते हैं। और जब मैं यहाँ ऑफिस आती हूँ ना संगत जी, मुझे बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है, क्योंकि गुरु महाराज जी साक्षात यहाँ विराजमान हैं। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ का माहौल, और यहाँ के कुलीग बहुत अच्छे लगते हैं, सभी बहुत अच्छे हैं संगत जी। बट ठीक है, थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, पर गुरु महाराज जी बैठे हैं ना संगत जी, वो ही संभाल रहे हैं सब। उन्होंने ये बोला कि मेरे बच्चे बस तू नीवा होके रहे, अपना काम ईमानदारी से कर, सबके साथ प्यार से बात कर, हंस के बात कर, किसी से बैर मत कर। तो संगत जी, बैर तो गुरु महाराज जी ने शुरू से मेरे दिमाग में कभी ये चीज़ें डाली नहीं कि मैं किसी से बैर करूं। अभी कुछ मम्मी से कुछ इशू हो गए थे मेरे बेटे को लेके, लेकिन मैंने मम्मी को कॉल किया पर उठाया नहीं, तो मैंने बोला गुरु महाराज जी आप देख लीजिए, मम्मी को थोड़ा सा मना लीजिए, क्योंकि मम्मी की भी अब एज हो गई, तो वो थोड़ा बच्चे जैसी है। थोड़ा मैं संगत जी इसलिए अपनी मम्मी से दूर रहती हूँ, क्योंकि वो निंदा चुगली बुराइयों में बहुत ज़्यादा रहती है। जबकि गुरु महाराज जी उनके घर में विराजमान हैं, जो बड़े मंदिर से उनको ब्लेसिंग मिली थी गुरु महाराज जी के स्वरूप की, साक्षात विराजमान है। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, घर में कुछ नेगेटिव एनर्जी ऐसी होती है जो जाते जाते एक तूफान की तरह एक बार जोर मारती है। तो इस टाइम पे थोड़ा घर का माहौल भी ऐसी हो रखा है संगत जी। ओ, क्या होता है संगत जी कि थोड़ा मेरी सिस्टर भी अभी मम्मी को, जो उसकी और मेरी कॉन्वर्सेशन होती है वो मम्मी को शेयर कर देती है, जिससे मम्मी हर्ट हो जाती है। मैंने सिस्टर को भी डांटा कि मत, तेरी मेरी बात है, तुम मत शेयर किया कर। फिर मैं गुरु महाराज जी का स्वरूप देख के मैंने बोला गुरु महाराज जी मुझे यहाँ से दूर ले चलो, मुझे सारी जो ऐसी रिश्तेदारियाँ हैं ना, उन रिश्तेदारियों से मुझे दूर ले चलो, मेरे को नहीं रहना है। फिर कहीं ना कहीं गुरु महाराज जी मुझे बोलते हैं मेरे बच्चे शांत रहे, शांत रहे, नीवा रहे, तू बस शांत रहे, से अपना सिमरन में लगी रहे, शांत रहे, जितना हो सकते शांत रहने की कोशिश कर। तो संगत जी, मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि मैं घर के माहौल को भी शांत रखूँ, बहुत पॉजिटिव रहूँ। गुरु जी की बेटी भी मुझे बहुत पॉजिटिव करती रहती है। कल गुरु महाराज जी ने मुझे शॉपिंग करा दी संगत जी। मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि मैं इतनी शॉपिंग कर, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे संगत जी, ना मैंने अंदाज़ा लगाया था, लेकिन गुरु महाराज जी ने मुझे शॉपिंग भी कराई। मैंने मन ही मन बोला गुरु महाराज जी बहुत भूख लगी थी, तो गुरु महाराज जी ने मुझे जंक फूड और मोमोज वगैरह से बचाने के लिए गुरु महाराज जी ने एक तो चाट खिलवाई संगत जी, और मुझे चीला, बेसन का चीला, वो गुरु महाराज जी के साथ मैंने खाया। और संगत जी, अब जब भी मैं जैसे लंच पैक करती तो मैं बोलती हूँ 2 रोटी लेके आती हूँ, मैं बोलती हूँ गुरु महाराज जी एक आपकी है एक मेरी है। तो संगत जी, ऐसे लगता है कि गुरु महाराज जी मुझे बोलते हैं नहीं तू एक और खा, आगे से ना बढ़ के ही मुझे रोटी मिलती है, मैं नहीं लेके आती। उनको पता है कि ये घर से नाश्ता करके नहीं निकली है, इसलिए गुरु महाराज जी मेरा बहुत ध्यान रखते हैं संगत जी। और मुझे तो भूखा तो बिल्कुल ही नहीं रहने देते, और वो कहते हैं बेटी खाती पीती रहा कर। मतलब संगत जी, आप सोचो ना, टेलीपैथी के तो इतने, मैं जिस दुकान पे नहीं रुकना चाहती हूँ ना, वो उसी दुकान पे मुझे रोकते हैं। और उनको पता है कि मुझे भूख लगेगी शाम को, वो मुझे ब्रेड पकौड़े की दुकान पे रोक देते हैं। उन्हें पता है कि ऑफिस में जाएगी, शाम को चाय के साथ कुछ खाने के लिए चाहिए होगा, वो फिर मुझे शॉप के पास रोकते हैं। संगत जी, मेरी आदत कभी नहीं थी मैं किसी शॉप पे रुकी, लेकिन गुरु महाराज जी को पता है कि मैं जब घर से खाली पेट निकलती हूँ, तो वो मेरा इतना ध्यान रखते हैं, वो हर एक चीज़ का, पानी के लिए बराबर मेरे को टेलीपैथी के थ्रू मेरे माइंड में थे कि पानी पी। इवन जो भी मैं क्लाइंट करती हूँ उनको मैं पानी के लिए ही सजेस्ट करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, जिससे बॉडी डिटॉक्स होगी, इससे वेट भी कम होता है, ब्लड सर्कुलेशन भी इंक्रीज रहता है,
और मसल भी स्ट्रांग रहती है। संगत जी, ऐसा लगता है कि गुरु महाराज जी मुझे ये सेवा दे रहे हैं कि जो भी आंटी आती हैं तो आप उनको ये पाने के लिए ज़रूर गाइड कीजिए। तो गुरु महाराज जी का अनंतम 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 शुक्राना। गुरु महाराज जी बस ऐसे मुझसे सेवा करवाते रहिए। और गुरु महाराज जी जो भी मैं संगत फैमिली देखती हूँ ना संगत जी, जो गुरु महाराज जी की फैमिली बनाई हुई है ना संगत जी, वो ब्लड रिलेशन से ज़्यादा स्ट्रांग लगती है। और उनको देख के एक फेस पे अलग से स्माइल आ जाती है, एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट हो जाती है बॉडी में कि अच्छा आप गुरु जी की संगत हैं, तो बड़ा पॉजिटिव फील होता है संगत जी। और ये सब गुरु महाराज जी की कृपा है। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी, ऐसे ही नीवा बना के रखिए अपने बच्चों को। ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग था। प्राची आंटी, गौरव अंकल जी और हमारी इस पूरी संगत फैमिली को, जो संगत फैमिली है वो भी और जो संगत फैमिली नहीं है उन सबको ब्लेस कीजिए। और प्राची आंटी ने कुछ टाइम पहले अपने बेटे की स्टेटस पे फोटो लगाई थी, आई थिंक कोई मेडल मिला था, तो कॉन्ग्रेचुलेशन प्राची आंटी जी। गुरु महाराज आपकी फैमिली को, आपके बेटे को, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग दे, बहुत प्यार दे। गुरु महाराज जी कहते हैं, मैं मेरे बच्चों, मैं तुम जितना प्यार, तुम्हारी सेवा और भाव देख के ना मेरा, मैं भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना तुम प्यार करते हो मुझसे। और संगत जी, गुरु महाराज जी बस यही कहते हैं कि प्यार बांटो, नीवे होके रहो, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार इन सबसे दूर हो जाओ, बस भक्ति में रहो। इसलिए गुरु महाराज जी हमें आध्यात्मिक रास्ते पे लेके जाते, ताकि हमारे मन में किसी के लिए न कोई नेगेटिव थॉट ना आए, किसी के लिए कुछ बुरा ना सोचे। मैं भी गुरु महाराज जी से अरदास करती हूँ, गुरु महाराज जी कभी भी कोई मेरे से ऐसे कोई भी ऐसा गलत काम मत होने देना कि मैं किसी का दिल दुखाऊं, मेरे से किसी का दिल ना दुखे गुरु महाराज। मैं आपका नाम खराब नहीं करना चाहती, क्योंकि कई लोग ना मुझे आपके नाम से जानते हैं। गुरु जी की संगत है, गुरु जी की संगत है, गुरु जी की बेटी है। तो ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग था। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं सविता गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ दिल्ली से। संगत जी, जब मैंने शाम को अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर किया था गुरु महाराज जी को, तो मैंने गुरु महाराज जी से ये बोला था, गुरु महाराज जी अगर इस सत्संग में कोई कमी रह जाए तो, या फिर इसमें आपको कुछ भी ठीक ना लगे तो आप मुझे ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा, जिससे मैं दोबारा शुक्राना सत्संग अपलोड करूँगी। तो संगत जी, मुझे 2 बार गुरु महाराज जी ने टेलीपैथी के थ्रू मैसेज दिया कि पुत्र शुक्राना कर दे। एक में आया था दिल नाल शुक्राना कर, और एक में संगत जी बहुत ही पॉजिटिव मैसेज था मेरे लिए, पर वो मेरे को पूरा याद नहीं है। तो उसमें भी लिखा था कि शुक्राना शेयर कर दे। तो संगत जी देखिए, हमारे गुरु महाराज जी की महिमा, कहीं पे भी हमें गुरु महाराज जी हमें इसमें भी हेल्प कितनी हेल्प करते हैं कि अगर हमसे सत्संग शेयर करने में कुछ वर्डिंग की कुछ गड़बड़ हो रही है या कुछ चीज़ें रह रही है, तो गुरु महाराज जी देखो संगत जी हर चीज़ में हमारा साथ देते, किसमें साथ नहीं देते, हर चीज़ में, हर छोटी सी छोटी चीज़ में हमारा साथ देते हैं, हमारे सदैव हमारे अंग संग रहते हैं। और मुझे इतना खुश, इतना हैप्पी, आज तो गुरु महाराज जी ने मुझे इतना हंसाया संगत जी, इतना हंसाया, इतना मैं तब हंसती थी जब मैं स्टार्टिंग में मैंने जॉब शुरू की थी। मेरी हंसने की बहुत आदत थी, लेकिन संगत जी मेरे साथ एक नेगेटिव चीज़ होती थी कि मैं बहुत ज़्यादा हंसती थी, लेकिन उतना ही मैं शाम को रोती थी। मुझे नहीं पता वो क्या था, ब्लैक मैजिक जो मेरे साथ 25 सालों से हो रहा है, वो चीज़ें मेरे साथ कंटिन्यू चल रही थी। संगत जी, मैं नॉर्मल भी अगर ऑफिस में किसी से बहुत ज़्यादा हंस के बात करती थी, खुश होती थी, तो शाम को आके कोई ना कोई, या तो घर में कलेश होता था, या बहुत ज़्यादा मेरा मूड अपसेट होता था, या मैं खुद अकेली रोती थी, या घर में कोई ना कोई रुला देता था। ऐसी मतलब ऐसी परिस्थितियाँ थी उस टाइम संगत जी, कि वो टाइम याद करती हूँ ना, मुझे आज भी मुझे डर लगता है कि अभी मैं खुल के हंस रही हूँ, शाम को कोई मुझे रुला ना दे, क्योंकि वो सब नेगेटिव एनर्जी थी। संगत जी, आज भी मैं गुरु महाराज जी से कह रही, गुरु महाराज जी आप इतना मुझे हंसा रहे हो, इतना हंसा रहे हो, और
शाम को कहीं मुझे रोना ना पड़े। मैं गुरु महाराज से ये कह रही हूँ, विश्वास पूरा है गुरु महाराज जी पे 100% है। फिर वो है तो ना संगत जी, जो चीज़ें पहले हुई हैं वो माइंड में कहीं ना कहीं घूमती है। तो हमारे एक कुलीग है, उसकी बहुत तबीयत खराब है, तकरीबन 4-5 दिन हो गए संगत जी, उसको डेंगू हुआ है। तो वो ऑफिस आता है, काम करता है, तो मैं जस्ट उसको ना, जैसे गुरु महाराज जी ना उसको मेरे थ्रू थोड़ा उसका माइंड चेंज करने के लिए मैं उसके साथ हंसी मजाक कर रही थी। वो मुझे बहन बोलता है, बहन तू मेरी बहन नहीं, तू मेरा भाई है, चल तू मेरा हाथ दबा दे, तू मेरा पैर दबा दे, ऐसे मतलब सॉरी पैर नहीं, मेरी गर्दन दबा दे, मेरे शोल्डर दबा दे, ऐसे करके कि बहन तू मेरी बहन नहीं, तू मेरा भाई है, ऐसे करके हम हंसी मजाक करते। और सारा दिन वो मुझे चिढ़ाता रहता है, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी करके चिढ़ाता ही रहता है। तो मैं कहती, मैंने प्रेम आज तू जय गुरु जी, तू चाहे बेशक तू मजाक में बोल रहा है ना, लेकिन एक बार एक दिन गुरु जी खुश तेरे को ड्रीम में दर्शन दे के तेरे को अपने साथ कनेक्ट करेंगे, ऐसे मैं उसको बोल रही हूँ। तो वो ना मतलब संगत जी, वो भी भोले जी का बहुत बड़ा भक्त है। वो हिमाचली है वो, और भोले जी का बहुत बड़ा भक्त है। हिमाचल तो संगत जी आप सबको पता है, भोले बाबा का ससुराल है, तो वो उनके ससुराल से ही है। तो संगत जी बहुत अच्छा लड़का है। आज उसको इतना हंसाया, उसके साथ साथ मैं भी हंसी। सबने मुझे बोला कि सविता जी आज आप भांग वांग पीते के तो नहीं आए हो? मैंने नहीं। आज आप खा के आए हो घर से? मैंने कुछ नहीं है ऐसा तो मतलब इतना मैं आज मुझसे कुछ लोग नाराज भी हैं बगैर किसी बात के। ठीक है संगत जी, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, कितने दिन नाराज रहेंगे। सब गुरु महाराज जी पे छोड़ दे। गुरु महाराज जी कहते तू ना, तू सबको माफ कर दे, जो जैसा कर रहा है उसे करने दे, तू अपने कर्म चंगे रख। तो मैं अपने कर्म चंगे रख रही हूँ। और मुझे हंसते हुए बस ये डर लग रहा था कि घर जा रही हूँ मैं, मेरे साथ कोई नेगेटिव चीज़ ना हो। और संगत जी, हमारे गुरु महाराज जी की इतनी असीम कृपा, मैं उनकी महिमा का बखान मैं आपको शब्दों में नहीं कह सकती। मैं दिल से लिटरली, मेरे मेट्रो में मेरे आंसू निकल आए थे, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं गुरु महाराज जी को हक कर रही हूँ। मैं गुरु महाराज जी से दिल से बहुत 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 प्यार करती हूँ। संगत जी, गुरु महाराज जी जानते हैं उनके बच्चे इतने नीवे हो जाते, तो वो गुरु जी कहते हैं तू मेरी सबसे प्यारी बेटी है, तू मेरी पक्की वाली संगत है। तो संगत जी, गुरु महाराज जी ने ऐसा नीवा बना दिया, अब कोई मेरे बारे में कुछ भी बोल रहा है ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मम्मी से मैंने, जो मेरी मम्मी से थोड़ी बहुत बहस हो गई थी, लेकिन मैंने मम्मी को फ़ोन किया तो मम्मी ने फ़ोन नहीं उठाया। संगत जी, जो जो मेरे से थोड़ा सा दूर थे, मैंने उन सबको फ़ोन किया, कईयों से बात हुई, अच्छे से हाल चाल पूछा, बहुत अच्छा लगा। मतलब गुरु महाराज जी ने ये बोला कि तू सबनों माफ़ कर दे, तू सबसे बातचीत कर। और संगत जी, आज गुरु महाराज जी ने एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी मुझे। देखिए, हमारा नीम करोड़ी का प्लान कैंसिल हो गया था, लेकिन आज गुरु महाराज जी ने कल मुझे, मेरी जो फ्रेंड आंटी है उसने मुझे कॉल करके बोला कि बस जा रही है 3 दिन के लिए अयोध्या और वाराणसी और गंगा सागर। तो संगत जी, मैंने उसको बोला कि देख, अब तो मैंने वो छोटी गुल्लक वाले पैसे सारी बड़ी गुल्लक में ट्रांसफ़र कर दिए, अब मैं वो नहीं कर सकती। और मैंने उनको आज का टाइम दिया था, लेकिन संगत जी मैं सुबह से उसका फ़ोन नहीं उठा रही थी शर्म के मारे। फिर मैंने उसको बोला कि सरिता तू रहने दे, मैं नहीं जा रही हूँ, मैं नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि छुट्टी भी नहीं मिल पाएगी और मेरे पास पैसे भी नहीं। देखो संगत जी, जब गुरु महाराज जी ने डुगरी बुलाना था, तब भी उसको ये सेवा दी थी कि मुझको लेके आना है। और अभी भी देखो, गुरु महाराज जी ने उसको ये सेवा दी कि मुझे अयोध्या के दर्शन कराने, जो यात्रा पे भेज रहे हैं गुरु महाराज जी, वो यात्रा करानी करानी। क्योंकि लास्ट टाइम भी उसी ने डुगरी जाते टाइम पैसे दिए थे संगत जी, क्योंकि गुरु महाराज जी ने उसको सेवा दी है। और अब भी देखिए संगत जी, 5,000 रुपये उसने मेरे भरे। गुरु महाराज जी का अनंतम 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 शुक्राना। गुरु महाराज जी ऐसे ब्लेस करते हैं। गुरु महाराज जी कहते ना, तेरे को सरप्राइज दूंगा। गुरु महाराज ने मुझे एक दिन में मतलब बहुत बड़ा सरप्राइज दिया, मुझे यात्रा ब्लेस की है। गुरु महाराज जी का अनंतम 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 दिल से शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैनेजर मुझे छुट्टी कर देगी संगत जी, क्योंकि मैं थर्सडे और फ्राइडे मेरे मेरे कल ही 2 ऑफ मतलब कंप्लीट हुए इस महीने के, जो मुझे ऑफ नहीं मिल रहे थे। फिर मैंने बोला ऑफ से आई हूँ, फिर मैं ऑफ की बात करूँगी। मैंने गुरु महाराज जी, आप देख लेना, अगर आपको भेजना हो फिर तो आप राज़ी करवा देना, नहीं भेजना हो तो भी मैं आपकी रज़ा में राज़ी हूँ। संगत जी, मैं मैनेजर से बात करने गई, मैंने उनसे बात किया और मैंने उनसे बोला कि मैम ऐसे ऐसे मैं यात्रा पे जा रही हूँ अयोध्या, और वहाँ पैसे भर दिए मैंने।
तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप अपने ऑफ में एडजस्ट करना ना। तो ये भी गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग है संगत जी। गुरु महाराज जी ने मुझे इतना बड़ा सरप्राइज दिया, मेरे लिए सरप्राइज यात्रा प्लान की। गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना। हमारे गुरु महाराज जी इतने नीवे हैं, इतने प्यारे हैं। अब वो उन्हें पता है उनकी बच्चियां कितनी परेशान हो रही है यात्रा पे जाने के लिए, क्योंकि काम से घर से थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाते, तो सोचते कि थोड़ा टाइम अपने लिए भी स्पेंड करें। तो आज मैं एक सत्संग सुन रही थी, उस सत्संग में आंटी जी, पुरानी आंटी जी बोलती थी कि गुरु महाराज जी पिक्चर भी दिखाने ले जाते थे, मॉल भी ले जाते थे, और संगत को यात्रा के लिए भी ले जाते थे, मनाली भी ले जाते थे। तो मैं तो मन ही मन बड़ी खुश हो रही थी, लेकिन मुझे मेरा काम जो था वो पक्का नहीं लग रहा था कि हो पाएगा। लेकिन गुरु महाराज जी की इतनी ब्लेसिंग संगत जी, अनंतम अनंतम अनंतम। दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज जी का कि गुरु महाराज जी ने मुझे ये यात्रा ब्लेस की है। अब बस एक ही डर है संगत जी, वो गुरु महाराज जी को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन अभी नहीं बोलूँगी मैं। जैसे गुरु महाराज जी की इच्छा, गुरु महाराज जी चाहते हैं कि हम गुरु महाराज जी के साथ यात्रा पे जाएं, तो गुरु महाराज जी बस आप ही को हमने अपनी डोर सौंप दी, आप ही ने देखना है सारी चीज़ें। गुरु महाराज जी, ये मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग है जो गुरु महाराज जी ने मुझे टेलीपैथी के थ्रू और मुझे सत्संग के थ्रू भी समझा रहे थे, मेरी बच्ची तेरे को 2 दिन में एक सरप्राइज मिलने वाला है। तो मेरे लिए ये बहुत सबसे बड़ा सरप्राइज है कि मेरे को यात्रा ब्लेस करिए 3 दिन की। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शुक्राना 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 गुरु महाराज, शुक्राना। जैसे आप मुझे ब्लेस कर रहे हैं, मेरे अंग संग हैं, वैसे सारी संगत के अंग संग रहिए, उन्हें ब्लेस कीजिए। जो आपकी संगत है उन्हें भी ब्लेस कीजिए, और जो आपकी संगत नहीं है उन्हें भी ब्लेस कीजिए। संगत जी, मैं बहुत 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 खुश हूँ जो इतना बड़ा सरप्राइज मिला मुझे। मैं रास्ते में तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी ये चीज़ तो, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हो रही थी घर जाके मैं गुरु महाराज शुक्राना सत्संग शेयर करूँ। तो संगत जी, मेरे अंकल जी भी लेने आ गए, मैंने सब्जी भी ले ली और सब्जी काट के चढ़ा भी दी। और मैंने बोला गुरु महाराज जी, गुरुपा 2 मिनट रुक जाना, बस सब्जी चढ़ा के मैं शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। तो देखिए संगत जी, गुरु महाराज जी ने मुझे शुक्राना सत्संग की सेवा भी दे दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज जी, प्राची आंटी, गौरव अंकल जी, हमारी सारी संगत फैमिली और सभी संगत को ब्लेस कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।